जब कन्हैया हमारे लीलाएं कर रहे हैं, गिरिराज जी को उठाया है, तो ये समाचार कहाँ पहुंचता है? कंस के पास पहुंचता है। अब कंस विचार करता है कि कोई साधारण बालक तो है नहीं, अगर ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाता है और अब महाराज अक्रूर जी को भेजता है कि आप वृंदावन जाइए और वहां पर हमारे 2 बालक हैं, उनको लेकर आइए। बोले कैसे? बोले इसलिए कि हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सबका होना बहुत जरूरी है। अब अक्रूर जी समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसे तो बुला नहीं रहा, कोई प्रेम तो है नहीं, जरूर कोई न कोई बात है, ऐसे तो ये कुछ करने वाला नहीं है। अब अक्रूर जी राजा का आदेश है, चल पड़ते तो मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? मात्र 10 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा माने तो 11 किलोमीटर। सुबह चले थे, चलते चलते शाम हो गई, खुद कहीं चल रहे, रथ कहीं चल रहा है। क्यों बुलाया है कंस ने? उन बालकों के साथ कुछ न कुछ ये गलत करेगा, ये राक्षस है, इसकी सोच मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, जरूर इसके अंदर कोई छल है, कपट है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये अच्छाई के लिए नहीं बुला रहा। सोचते सोचते शाम हो गई, तब जाकर पहुंचे नंद बाबा के महल और कहा, नंद बाबा ने पूछा भाई कैसे आना हुआ? तो कहा मुझे उन दोनों बच्चों से मिलना है। ये नहीं कहा कंस ने बुलाया, नहीं बोलो उनसे मिलना। बोले महाराज वो तो थोड़ी देरी में आएंगे, गैया चराने गए। अब जैसे ही गैया चरा कर ठाकुर जी और सब आते हैं तो नंद बाबा कहते हैं भाई आ गया कन्हैया, बोलिए बताइए क्या बात है? तो कहा तैयार हो जाते हैं और अक्रूर जी बाहर रथ पे बैठे, रथ तैयार है, जाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती लाला जल्दी आ जाना, तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता है, तू जल्दी आ जाना लाला, तू पास नहीं रहता है तो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान कहते ठीक है मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं ऐसे गया और ऐसे आया, रथ पे बैठकर थोड़ा आगे चलते हैं, सभी गोपियां रास्ते पे लेटी हुई हैं। बोले या तो ये कन्हैया जाएगा नहीं, और जाएगा तो हम सब के ऊपर से होकर जाएगा, वरना हम जाने नहीं देंगी। जैसे नजदीक जाते हैं भगवान नीचे उतरते हैं, बोलते हैं आप कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां नहीं जाने से बहुत पीड़ा होगी। तब सभी गोपियां कहती है लाला हम नहीं चाहती कि तेरे को कोई परेशानी हो, तेरे को कोई पीड़ा हो, हम कभी नहीं चाहती। हम तो ये चाहती हैं कि तेरा दुख हमें मिल जाए और हमारा सारा सुख जीवन भर का आपको मिल जाए। लाला तू जाना चाहता है तो चला जा, पर जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि तेरे बगैर ये वृंदावन सुना सुना सा लगता है, ये वृंदावन वृंदावन नहीं लगता है, जल्दी आ जाना कन्हैया। कहा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे रथ आगे बढ़ता है, अब निढाल अवस्था में एक गोपी बैठी है, मानो ऐसे लगता है कि आज इसका सब कुछ ही छीन लिया है। ऐसा लग रहा है मानो इसका सब कुछ हरण कर लिया हो। अब क्या होता है, पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं और पूछते हैं वो कौन थी निढाल अवस्था में? राधे। पास जाते हैं, कहते हैं राधे आपको तो सब पता है मैं किस लिए आया हूं। राधे कहती है हाँ मेरे को पता है, लेकिन एक बात बताइए, आपके जाने के बाद मैं किसकी सहारे रहूंगी, कम से कम ये तो बताइए। तब अपनी सबसे प्रिय जो अपने से कभी अलग नहीं होने देते हैं, वो क्या थी? अपनी बांसुरी, वो राधे को देते हैं और कहते हैं राधे जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस मुरली को अपने पास रखना और
मैं जल्दी आ जाऊंगा राधे। तो वहां से आगे निकलते हैं, बाल ग्वाल गोपाल मिल जाते। लाला लाला क्यों, कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तू अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे तेरे साथ, हम भी चलेंगे। सभी चल पड़ते हैं। अब जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं तो पहुंचते ही सब कहते हैं हमें यहीं उतार दो। अक्रूर जी को बोलते हैं हम थोड़ा मथुरा घूम कर आते हैं। जैसे ही उतरते हैं नीचे तो सभी बाल ग्वाल बोलते हैं चोरी लाला तू तो बड़े घरन को है तू तो बड़े घर में जावेगो, हम तो वस्त्र ही नहीं पहन के आए हैं। क्यों, हमें वस्त्र चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है इंतजाम करते हैं। सामने से एक धोबी दिखाई देता, भगवान रोकते, बोला रुकिए हमें वस्त्र चाहिए। बोले तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ का धोबी हूँ, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आई है क्या? भगवान कहते हैं अच्छा तू धोबी है, तेरी तो कब से तलाश चल रही है। उसका उद्धार करते हैं, वस्त्र लेते हैं और सभी को वस्त्र देते हैं। सब वस्त्र धारण करते हैं। अब वस्त्र बड़े हैं, किसी की बाजू बड़ी है, किसी की लंबाई बड़ी है। कहते हैं लाला ये तो हमारे माप के ना है, लाला माप के चाहिए हमको तो। अब एक दर्जी दिखाई देता है, दर्जी के पास जाते हैं और कहते हैं ये वस्त्र हमारे माप के कीजिए। और दर्जी से वस्त्र माप के करवाते हैं, दर्जी का उद्धार करते हैं। देखिए भगवान जिससे भी जो ले रहे हैं सबका उद्धार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का रखना नहीं चाहते। भगवान आप 1 रुपया देते हो, भगवान 10 गुना कर देता। भगवान कभी किसी का रखना नहीं चाहते। इसलिए आपको बार बार कहा जाता कि भगवान के लिए कुछ कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। क्यों? भगवान उसको कई गुना कर वापस देते हैं। अब आगे बोला और क्या चाहिए? बोले माला चाहिए। अब जाते हैं माली के पास में माला लेते हैं। बोले लाला थोड़ा चंदन और मिल जाए तो, चंदन का बड़ा महत्व है। बोला करते हैं कोशिश। सामने से एक स्त्री आ रही है चंदन का कटोरा लिए और भगवान आवाज लगाते हैं अरे ओ सुंदरी थोड़ा चंदन हमको भी देकर जाइए। कौन थी वो? कुब्जा, 3 अंगों से 3 जगह से टेढ़ी थी वो। जैसे भगवान के पास आती तो जब उसने सुना सुंदरी, तो आज जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है। अब देखती है जल्दी से इतने प्रेम से आती भगवान के पास और कहती है सुनिए मैं चंदन आपको दूंगी नहीं, मैं चंदन मेरे हाथों से लगाऊंगी। अब भगवान को वो चंदन लगा रही, भगवान की लंबाई ज्यादा है तो भगवान क्या करते अपना एक पांव उनके पांव पे रखते और एक हाथ से उनका हाथ पकड़ते, जोर से झटका लगाते और बड़ी सुंदर सी स्त्री बन जाती है। जैसी सुंदर स्त्री बनती है अब सबको चंदन लगता है और चंदन सबको लगता। ठाकुर जी सबको कहते हैं आप घूमिए, हम हमारा जरूरी कार्य कर कर आते हैं। अब बलदाऊ भैया और ठाकुर जी कंस के यहाँ पहुंच जाते महल में और कंस के द्वार पर एक धनुष टंगा हुआ था। ये वरदान था कि जो भी धनुष तोड़ देगा वही कंस को मारेगा। अब कन्हैया जाते हैं और उस धनुष को इस प्रकार से तोड़ देते जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा तिनका तोड़ रहा। जोर से आवाज आती है, आवाज कंस तक जाती है। कंस घबरा जाता है, अपने दैत्यों को भेजता, बोले जाइए द्वार पे 2 बालक आए उनको मार दीजिए। सभी दैत्य आते हैं और अब बलदाऊ भैया कहते हैं आप अपना काम कीजिए, इनको तो मैं देख लूंगा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और अंत में भगवान कंस का उद्धार कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।